हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब फॉर यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए रिलीज हो गया है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है और पहली बार देख रहे हैं और इसी तरह से और भी जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप पाना चाहते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जॉब फॉर यू ये जो चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहेंगे, चाहे कोई भी तरीके के जॉब से रिलेटेड वीडियोस हो आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखिए और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो देखिए, पोजीशंस एंड वैकेंसीज जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए है। अनरिजर्व्ड में 8 है, एससी में 1 है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है, तो टोटल 11 पोस्ट है। रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी भी यहाँ पे है। देन इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन में है, इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल में, इसमें आपका टोटल 3 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में ही। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है एंड ये बैकलॉग है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 4 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड के लिए टोटल 2 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1 एंड अनरिजर्व्ड के लिए 1। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी टोटल 2 पोस्ट है एंड ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 6 पोस्ट है टोटल। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें यहाँ पे टोटल 35 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 23 पोस्ट है। तो बाकी का एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हम देख लेंगे, उससे पहले देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कहाँ से रिलीज हुआ है। तो ये रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं ये इनका ऑफिस का जो एड्रेस है वो भी दे दिया गया है। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो चलिए, ये जो है तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये एक कोटेड यूरिया प्लांट है। तो बाकी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हम देख लेंगे। पे एंड पर्क्स देखिए, उससे पहले पे स्केल जो कि W3 एंड W6 के हिसाब से बाइफरकेट किया गया है। W3 में जो लोग आते हैं उनका 23,000 स्टार्टिंग रहेगा। डेजिग्नेशन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, ये सारा डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन केमिकल लैब एंड ऑफिस असिस्टेंट। एंड W6 के लिए 25,000 है। इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 है, जिसमें कि प्रोडक्शन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक पे के अलावा भी आपको जो डियरनेस अलावेंस, डीए, कंपनी अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलावेंस, ये सारा है। तो ये सारा चीज आपको विल आल्सो बी पेड, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पे आइए। पोस्ट जो था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए, एज मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 30 इयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, या तो डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे नील है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल है। देन प्रोडक्शन में ही ग्रेड 2 जो है और W6 के हिसाब से मैक्सिमम एज लिमिट 40 है। इसमें भी आपके बीएससी होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इसमें आपको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। देन मैकेनिकल में मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, इसमें एक्सपीरियंस नील है। मतलब आप देख सकते हैं जो भी ग्रेड 2 एंड W3 के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो W3A6 के ये अंदर में लिया जाएगा उनके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस ऑफ HT एंड LT पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, ये सारा आपको होना चाहिए। अगेन W3 के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस नील है, फ्रेशर्स भी एलिजिबल होंगे। देन अगेन W6 में इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स है। डिप्लोमा होना चाहिए इन सारा फील्ड में, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, साथ साथ आपका 7 इयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। देन अगेन जूनियर इंजीनियरिंग केमिकल में W3 में है,
इसमें भी आपका एक्सपीरियंस नील है, फ्रेशर्स एलिजिबल होंगे। बीएससी अगर आपने किया हुआ विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट। देन ऑफिस असिस्टेंट के लिए है मैक्सिमम 30 इयर्स। इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री है कोई भी डिसिप्लिन में, और साथ साथ आपका एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, ये सब से रिलेटेड फंक्शंस जो है अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बाकी का डिटेल्स हम देख लेंगे। कट ऑफ डेट जो एज के लिए, वो कट ऑफ डेट 29/2 को रखा गया है। मतलब उस डेट पे आपका एज 40 इयर्स जो भी मैक्सिमम एज लिमिट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होगा जो कि 200 रुपीज है, प्लस बैंक चार्जेस जो भी लगेगा बाय अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को सबमिट करना है। स्टेप्स ऑफ अप्लाइंग, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 10 फरवरी से खुल गया है, 10 मार्च तक रहेगा। इनके वेबसाइट पे ही करियर ऑप्शन पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। सिलेक्शन का क्राइटेरिया प्रोसेस क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसमें अगर क्वालिफाई करते हैं तो आगे का प्रोसेस आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। टेस्ट कहाँ कहाँ होगा आप देख सकते हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, मतलब मेन सिटीज में इनका है, वहां पे एग्जाम दे सकते हैं। सीबीटी टेस्ट जो होगा वो डिसिप्लिन रिलेटेड होगा, आप जिस डिसिप्लिन से जिस फील्ड से है एप्टीट्यूड रिलेटेड होगा। मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी इंग्लिश बोथ होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, 1 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा था इसमें इंफॉर्मेशंस। आई होप कि आपको जो डिटेल्स है वो क्लियरली समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू जॉब अपडेट के साथ। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।